we will discuss our subject physics of class 11. Our topic is physical world, units and measurement. Now let's begin our classes. Our first topic is what is science. Science क्या होता है? Now science is a systematic enterprises that build and organize knowledge and predictions about the universe. Science क्या है? एक सिस्टमेटिक एंटरप्राइजेस है जिसमें हम बनाते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं अपने नॉलेज को किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स. यूनिवर्स के बारे में क्या करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं. In an older and closely related meaning, science also refers to a body of knowledge itself of the type that can be rationally explained and reliably applied. अगर हम पुराने और क्लोजली रिलेटेड की मीनिंग में साइंस को बात करें तो साइंस रेफर करता है एक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज की बॉडी इटसेल्फ खुद में ऑफ द टाइप दैट कैन बी रेशनली एक्सप्लेन एंड reliably applied. A practitioner of science is known as a scientist. तो साइंस के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है. Investigations in physics generally follow the scientific method. जो फिजिक्स में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं साइंटिफिक मेथड पे, वो इन फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स पे हम दिखा के समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आप ये फ्लो चार्ट देख सकते होंगे, इसमें सबसे पहले है स्टेट द प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. देन हम उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि उस प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उसका इंफॉर्मेशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं. देन हम उस पर एक हाइपोथेसिस लिखते हैं. हाइपोथेसिस मतलब एक जनरल फॉर्म होता है कि इस पे पूरा टेस्टिंग क्या है, ये सारी चीजें. देन हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. देन उसके बाद हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं. देन कंक्लूजन निकालते हैं. कंक्लूजन मतलब उसके परिणाम. परिणाम दो तरीके से निकलेंगे. एक है हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड. हो सकता है आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट ना करे या हो सकता है आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट कर जाए. अगर आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. देन मॉडिफाई करने के बाद हमने पूरी वही प्रोसेस एक एक करके हम करते हुए चलेंगे. नेक्स्ट बार अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट किया तो उसको कई बार जो अपना टेस्ट है उसको सेवरल टाइम्स रिपीट सेवरल टाइम्स कई बार उसको दोहराएंगे, उसको एनालाइज करेंगे उसको डेटा को. देन फिर उसको कंक्लूजन निकालेंगे. नेक्स्ट व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स क्या होती है. A way of describing physical words. फिजिक्स क्या है, एक तरीका है जिसमें हम क्या बोलते हैं, हम अपने फिजिकल वर्ड्स यानी कि फिजिकल वर्ड्स के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं. फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नेचर. फिजिसिस फिजिक्स कहाँ से निकल के आया है, ग्रीक वर्ड से, जिसके नाम है फिजिसिस, जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है नेचर. एंड द लैटिन वर्ड फिजिका मीनिंग नेचुरल थिंग. और हम लैटिन वर्ड्स की बात करें, फिजिक्स निकल के आया फिजिका से, जिसका मतलब होता है नेचुरल थिंग. फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. फिजिक्स क्या है, एक बिहेवियर या स्ट्रक्चर है किसी मैटर को समझने के, अंडरस्टैंड करने के लिए. इट डील्स विद हाउ एंड व्हाई मैटर एंड द एक्ट एज दे डू. और ये क्या बताता है कि किसी भी मैटर या एनर्जी के बारे में वो कैसे और क्यों, हाउ मतलब कैसे और व्हाई मतलब क्यों रिएक्ट कर रहे हो, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें. नेक्स्ट एनर्जी इज अ कंसेप्चुअल सिस्टम फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ यूनिवर्स वर्क्स एंड अकाउंटिंग फॉर चेंजिंग मैटर्स. एनर्जी क्या है, कंसेप्चुअल सिस्टम है जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ यूनिवर्स यानी हाँ ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है और उनके मैटर्स में कैसे चेंजेस आते हैं. Although energy is not a thing, three ideas about energy are important. एनर्जी कोई वस्तु नहीं है. एनर्जी के आइडियाज में हम कुछ तीन चीजों को बेसिकली ध्यान में रखते हैं. नंबर वन, इट इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हम क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय फिजिकल इवेंट, किसी भी फिजिकल इवेंट्स के द्वारा. It can
created not be destroyed. एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है क्या कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट, when it is transformed from it is usually goes into heat. Next है two basic questions in physics. फिजिक्स में दो बेसिक क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्वेश्चन निकल के आते हैं क्या? एक यूनिफिकेशन, दूसरा रिडक्शन। नेक्स्ट, one or more questions about scientific theories that excite philosophical and scientific attentions concern the possibility of producing a single theory that will be encompass the domain of the sciences. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बताता है साइंटिफिक थ्योरी के बारे में, जो कि बताता है क्या कि फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक अटेंशन के बारे में जो पॉसिबिलिटीज हैं प्रोड्यूसिंग सिंगल थ्योरी, एक सिंगल थ्योरी की प्रोड्यूसिंग यानी बनाने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है डोमेन्स में, अलग अलग डोमेन्स में, ऑल द साइंस यानी साइंस की विज्ञान में। Many thinkers are attracted by the idea of unified science. कई सारे थिंकर्स हैं जो इस यूनिफाइड जो साइंस है इसकी आइडिया यानी विचार की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। और why that the science form a hierarchy, chemical reactions themselves involve the forming and breaking of bonds. कई सारे थिंकर्स वो अट्रैक्ट हुए हैं by the idea of unified science and the view that science form a hierarchy. Chemical reactions themselves involve the forming and breaking of bonds. कई सारे केमिकल यानी रासायनिक क्रियाएं जो इनमें इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है बॉन्ड्स टूटते और बनते हैं। एंड दीज आर मैटर्स ऑफ माइक्रोफिजिक्स। ये सब क्या है? मैटर्स है किसके? माइक्रोफिजिक्स के। A complete account of those ultimate constituents and their interactions would thus amount to the theory of everything. एक पूरा अकाउंट जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके इंटरेक्शंस को बताता है, ठीक है, उसको पूरे अमाउंट को उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, रिडक्शनिज्म इज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन व्हिच होल्ड्स दैट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज नथिंग बट द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। रिडक्शनिस्ट क्या है? एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है जो होल्ड करके रखता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, इज नथिंग कुछ भी नहीं है बट द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, और जो अलग अलग प्रकार के पार्ट्स हैं उसके सम्स को इकट्ठे करके रखते हैं। एंड दैट एन अकाउंट कैन बी रिड्यूस्ड टू अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट। दिस कैन बी सेड, और जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या चीजें हैं, फिनोमेना, ठीक है, उनके एक्सप्लेनेशंस, थ्योरीज और उनके मीनिंग्स। नेक्स्ट, ब्रांचेस इन साइंस। साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? देयर आर 7 ब्रांचेस इन साइंस। नंबर 1 थर्मोडायनेमिक यानी हीट एंड टेम्परेचर। मैकेनिक्स की हम बात करें जिसमें हम बात करते हैं मोशन और उसकी कॉजेस के बारे में। नेक्स्ट है इसकी ब्रांच वाइब्रेशन वेव्स, जिसमें हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशंस की। नेक्स्ट है एटॉमिक, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटॉमिक चेंजेस। नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात करते हैं क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, एनर्जी एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस चेंजेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, मैग्नेटिज्म की एंड ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट है ऑप्टिक फिजिक्स। ऑप्टिक फिजिक्स में हम बात करते हैं कि बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट कैसे बिहेव करती है। नेक्स्ट फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, समाज के साथ फिजिक्स का क्या संबंध है। नेक्स्ट फिजिक्स द स्टडी ऑफ द मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शंस। फिजिक्स क्या है कि स्टडी यानी बताता है, समझाता है क्या कि मैटर, एनर्जी और उनके बीच में रिलेशन के बारे में, ठीक है। इज एन इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस व्हिच प्लेस अ की रोल इन द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। मानवता आगे भविष्य में क्या प्रोग्रेस करेगी, ये चीज कौन डिसाइड करके बोलेगा? फिजिक्स। द सपोर्ट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च एंड इन ऑल कंट्रीज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो फिजिक्स एजुकेशन और जो अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं वो सब सारी कंट्रीज
that inspire young pupils to expand the frontiers of our knowledge about nature. Next क्या है? एक excellent then exciting intellectual है और एडवेंचर है इनके बारे में, वो बताता है, इंस्पायर करता है यंग पीपल्स को, यंग जनरेशन है, और जो फ्रंटियर्स है, जो क्या बोलते हैं फ्रंटियर्स मतलब ऐसे लोग जो फिजिक्स को समझना चाहते हैं गहराई से, उसके नेचर्स को, उसकी नॉलेज में कौन बताता है? फिजिक्स. नंबर 2 फिजिक्स जनरेट फंडामेंटल नॉलेज नीडेड फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांस that will continue to drive the economic engine of the world. Number 3, physics contributes to the technological infrastructure and provide trained personnel needed to take advantage of scientific advances and discoveries.